जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए पीलीभीत और हाथरस जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं पीलीभीत जिले की हलचल। आलेख और स्वर है सतीश मिश्र का। पीलीभीत जिले में गांधी जयंती हर्षोल्लास से मनाई गई। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री जी को भी याद किया गया। प्रातःकाल स्कूल, कॉलेजों व सरकारी कार्यालयों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। कजरी निरंजनपुर के ऐतिहासिक खेल मेले का शुभारंभ केंद्रीय वाणिज्य, उद्योग एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने किया। उन्होंने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करके उन्हें पुरस्कृत भी किया। नगर पालिका परिषद पूरनपुर द्वारा विकसित गांधी पार्क का लोकार्पण भी राज्य मंत्री श्री प्रसाद ने किया। यहाँ उन्होंने गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण करके माल्यार्पण किया। भाजपा विधायक बाबूराम पासवान, एमएलसी डॉक्टर सुधीर गुप्ता, पूर्व मंत्री डॉक्टर विनोद तिवारी और नगर पालिका अध्यक्ष शैलेंद्र गुप्ता ने व्यापारियों व नगर के प्रबुद्ध लोगों के साथ राज्य मंत्री का भव्य स्वागत किया। पीलीभीत मैलानी रूट पर नियमित ट्रेनों के संचालन हेतु रेल संचालन समिति के पदाधिकारियों ने एक ज्ञापन भी राज्य मंत्री को सौंपा। राज्य मंत्री श्री प्रसाद ने पूरनपुर में दुकानदारों व उपभोक्ताओं से मिलकर जीएसटी के रेट कम होने के फायदे बताए और उनकी प्रतिक्रिया जानी। राज्य मंत्री ने भाजपा नेता ऋतुराज पासवान द्वारा आयोजित एमएलए विंटर कप टूर्नामेंट का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए उन्हें बड़े लक्ष्य प्राप्त करने हेतु प्रेरित किया। अपने संबोधन में श्री प्रसाद ने कहा, हर एक व्यक्ति में कनेक्ट होता है। मेहनत कीजिए, लक्ष्य की ओर बढ़िए। जहाँ जो आपको जरूरत पड़े कदम से कदम पर आपके साथ चलने को तैयार है, ताकि खिलाड़ी हमारे देश का नाम रोशन करें। पड़ोसी देश नेपाल में हुए तख्तापलट के बाद पीलीभीत से जुड़ने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर खास सतर्कता बरती जा रही है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव के निर्देशन में पुलिस, पीएसी और एसएसबी के जवान सीमा पर संयुक्त गश्त कर रहे हैं। त्योहारों और पड़ोसी जनपद बरेली में हुई हिंसा को लेकर भी जिले में सतर्कता बढ़ाई गई है। यहाँ पुलिस बल द्वारा निरंतर गश्त की जा रही है। पीलीभीत जिले में नवरात्र पर्व हर्षोल्लास से मनाया गया। लोगों ने व्रत रखकर देवी मां के विभिन्न स्वरूपों की पूजा अर्चना की। जिले के सुप्रसिद्ध यशवंतरी देवी मंदिर, मातृश्री गंगा देवी मंदिर, बराही देवी मंदिर, देवी स्थान मंदिर सहित विभिन्न मंदिरों पर श्रद्धालुओं की दर्शन पूजन हेतु भारी भीड़ लगी रही। कथा, भागवत, भजन, कीर्तन और भंडारों के आयोजन भी चलते रहे। जिले की पुलिस द्वारा मिशन शक्ति अभियान के तहत विभिन्न आयोजन किए गए। छात्राओं को जागरूक करने के साथ उन्हें एक दिन के लिए प्रधानाचार्य, थानाध्यक्ष व अन्य महत्वपूर्ण पदों की जिम्मेदारी देकर कुर्सी सौंपी गई। विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर कार्य करने वाली मातृ शक्तियों को सम्मानित करते हुए उनका हौसला बढ़ाया गया। शिक्षिका डॉक्टर सुगंध विकास वाजपेयी व डॉक्टर राजेश शर्मा द्वारा संपादित पुस्तक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का विमोचन समारोह पूर्वक किया गया। पीलीभीत जिले में इस समय रामलीला मेलों का आयोजन चल रहा है। सबसे पहले नूरानपुर का ऐतिहासिक मेला आयोजित किया गया। इसमें स्थानीय कलाकारों से लेकर फिल्मी दुनिया तक के कई कलाकार शामिल हुए। जनपद भर के जनप्रतिनिधियों ने भी यहाँ पहुंचकर प्रतिभाग किया। पीलीभीत के मेले में पहुंचकर गन्ना विकास व चीनी उद्योग राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार ने भगवान राम, लक्ष्मण व सीता जी के स्वरूपों का तिलक करके उनकी आरती उतारी। पूरनपुर में मेले को लेकर शिव बारात निकाली गई। यहाँ 12 अक्टूबर को कवि सम्मेलन का आयोजन होगा। जिले में बीसलपुर का मेला काफी प्राचीन है। यहाँ मंच के बजाय मैदान में लीला मंचन होता है। शहर के लोग ही राम, रामादल, रावण और निशाचर सेना में रोल करते हैं। हजारों की भीड़ और जिले के बड़े अधिकारियों के सामने राम जी द्वारा छोड़े गए सीख के बाण के लगते ही गंगा विष्णु उर्फ कल्लूमल ने प्राण त्याग दिए थे। उनकी प्रतिमा लंका के सामने स्थापित की गई है। तब से कल्लूमल के पुत्र विनीत रावण की भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने आकाशवाणी को बताया, सबसे पहले हमारे पिताजी श्री कल्लूमल गंगा विष्णु सन 1941 से रावण का किरदार निभा रहे थे और उन्होंने सन 1987 तक रावण का किरदार निभाया और सन 1988 से आज तक मैं रावण का किरदार निभा रहा हूँ। पीलीभीत जिले में धान की फसल पककर तैयार हो गई है। सरकारी समर्थन मूल्य योजना के तहत जिले में 132 क्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं। एक और जहां केंद्रों पर व्यवस्थाएं पूरी नहीं हो पाई हैं, वहीं अधिक नमी के कारण धान की सरकारी खरीद नहीं हो पा रही है। सरकार ने धान का समर्थन मूल्य भले ही 2,369 रुपया तय किया है, परंतु खुले बाजार में व्यापारी व राइस मिलर्स 1,600 रुपया प्रति कुंतल तक ही धान खरीद रहे हैं। साथ ही कई तरह की कटौती भी की जा रही है। इससे नाराज किसान संगठन आंदोलन करके अधिकारियों को ज्ञापन दे रहे हैं। जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने धान खरीद में किसानों से की जाने वाली सभी कटौतियों पर फिलहाल रोक लगा दी है। उन्होंने किसानों से कहा कि वे सरकारी सेंटरों पर धान बेचने हैं तो अपना ऑनलाइन पंजीकरण करा लें और सूखा व साफ सुथरा धान ही लेकर आएं। पीलीभीत जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं हाथरस जिले की हलचल। आलेख और स्वर है राजेश सिंघल का। खाद की बढ़ती मांग के बीच जनपद हाथरस की सहकारी समितियों की बिक्री केंद्रों हेतु इफ्को की एक रैक डीएपी 1954 में
मेट्रिक टन एवं NPS 762 मेट्रिक टन हाथरस के लिए स्टेशन पर लग गई है। यह खाद प्राथमिकता पर सरसों एवं आलू उत्पादक क्षेत्रों की सहकारी समितियों को प्रेषित की जा रही है। जिलाधिकारी राहुल सिंह ने इसके लिए पारदर्शी व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए हैं। जनपद की 83 बिक्री केंद्रों के माध्यम से किसानों तक उर्वरक पहुंचाया जाएगा। सहकारिता के समिति सचिव एवं विक्रय केंद्र प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं कि समय से किसान खाद उपलब्ध कराएं। कालाबाजारी की किसी भी कोशिश पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जनपद हाथरस में महिला कल्याण विभाग द्वारा मिशन शक्ति फेज 5 के अंतर्गत महिलाओं एवं बालिकाओं से संबंधित समस्त विभागीय योजनाओं को प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इस संबंध में जानकारी देते हुए महिला कल्याण अधिकारी सीमा मौर्य ने बताया है कि समाज में कन्या भ्रूण हत्या को समाप्त करने, समाज में लिंगानुपात स्थापित करने, बालिकाओं के स्वास्थ्य एवं शिक्षा को प्रोत्साहन देने तथा बालिका जन्म के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करने हेतु मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना संचालित की गई है। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना अंतर्गत भारत सरकार द्वारा 2020-21 में जारी SOP के अनुसार जनपद हाथरस का जन्म के समय बाल लिंगानुपात 933 है। इस योजना अंतर्गत 25,000 रूपए की धनराशि 6 चरणों में प्रदान की जाएगी। प्रथम श्रेणी में बालिका का जन्म होने पर रूपए 5,000 की धनराशि, द्वितीय श्रेणी में 1 वर्ष तक टीकाकरण पूर्ण होने पर 2,000 रूपए की धनराशि, तृतीय श्रेणी में कक्षा 1 में प्रवेश लेने पर 3,000 रूपए की धनराशि, चतुर्थ श्रेणी में कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर 3,000 रूपए की धनराशि, पंचम श्रेणी में कक्षा 9 में प्रवेश लेने पर 5,000 रूपए की धनराशि तथा 10वीं और 12वीं कक्षा उत्तीर्ण कर 2 वर्षीय या अधिक अवधि के डिप्लोमा या स्नातक के प्रवेश लेने पर 7,000 रूपए की धनराशि प्रदान की जाएगी। इस योजना अंतर्गत पात्रता हेतु लाभार्थी के परिवार का उत्तर प्रदेश का स्थायी होना अनिवार्य है। लाभार्थी के परिवार की वार्षिक आय अधिकतम 3 लाख रुपए होनी चाहिए। लाभार्थी परिवार से अधिकतम 2 बच्चे होने चाहिए। पर्यटन की ऊंचाई पर ले जाने व युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से बेड एवं ब्रेकफास्ट व होम स्टे नीति 2025 को लागू किया गया। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। अतिथि देवो भव की परंपरा को सशक्त बनाने के साथ यह नई नीति पर्यटन को नई उड़ान देने में सहायक सिद्ध होगी। प्रदेश सरकार ने इस नीति को लागू कर दिया है। पर्यटन के क्षेत्र में डिजिटलीकरण भी किया गया है। इससे बुकिंग व प्रचार प्रसार में सुविधा रहेगी। जिला पर्यटन अधिकारी सचिव जरीना बानो ने जानकारी दी है कि इस नीति के अंतर्गत पंजीकृत इकाइयों के लिए प्रोत्साहन व सहयोग के साथ ही राज्य स्तरीय गुणवत्ता व सुरक्षा मानकों को भी सुरक्षित किया जाएगा। उद्यमी महिलाओं समूह स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षण एवं वित्तीय सहयोग भी प्रदान किया जाएगा। पर्यटन की सुविधाओं के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी बुकिंग और प्रचार प्रसार की व्यवस्था की गई है। हाथरस जिले के गृह स्वामी जो कि इस नीति के अंतर्गत पंजीकरण कराना चाहते हैं, वे पर्यटन कार्यालय हाथरस में संपर्क कर सकते हैं। द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में शिक्षक दिवस पर अवसर में कलेक्ट्रेट सभागार में बेसिक शिक्षा विभाग तथा माध्यमिक शिक्षा विभाग के चयनित शिक्षकों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। जिलाधिकारी राहुल पांडे ने संयुक्त रूप से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के छवि चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। कार्यक्रम में सांसद अनूप प्रधान वाल्मीकि ने कहा कि एक बच्चे के जीवन में माता पिता के बाद उसके चरित्र निर्माण और संस्कार देने में शिक्षक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। खसरा पड़ताल एवं फार्मा रजिस्ट्री के प्रगति की समीक्षा बैठक कलेक्टर सभागार में करते हुए जिलाधिकारी राहुल पांडे ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि सभी रोजगार संचालकों, सेवकों एवं पंचायत सहायकों को अनिवार्य रूप से फील्ड में भेजा जाए ताकि क्रॉप सर्वे का कार्य समयबद्ध एवं सुचारू रूप से सम्पन्न हो सके। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सर्वेक्षण कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही अथवा बाधा उत्पन्न करने वाले कर्मचारी के विरुद्ध कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी। हाथरस जिले के विकास खंड मुरसान के सभागार कक्ष में ब्लॉक बाल संरक्षण समिति ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बाल विवाह टास्क फोर्स की बैठक प्रशिक्षण का आयोजन खंड विकास अधिकारी श्री देवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में हुआ। बैठक में खंड विकास अधिकारी ने उपस्थित फ्रंटलाइन वर्कर्स को समस्त विभागीय योजनाओं को अधिक से अधिक आवेदन कराए जाने हेतु प्रेरित किया गया। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।